हेलो बेटा, यह है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की वीडियो नंबर 11। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज। बेटा, स्क्रीन पे आप जो देख पा रहे हो ये है ऑब्जेक्ट, ये है बेटा मिरर और ये है इमेज। हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट या मिरर को मूव करता हूं तो इमेज मूव करेगी या नहीं, और अगर मुझे ऑब्जेक्ट और मिरर की वेलोसिटी पता है तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। सबसे पहले बेटा फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो इमेज मूव करती है या नहीं। अगर बेटा हम ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो ऑब्वियसली उसके साथ इमेज भी मूव करेगी। और अगर मैं मिरर को मूव करूं तो मिरर को अगर मैं एक्स डायरेक्शन में मूव करता हूं तो इमेज मूव करती है, लेकिन अगर मिरर को मैं वाई डायरेक्शन में मूव करता हूं तो इमेज मूव नहीं करती है। ओके, तो हमें यह समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट और मिरर के साथ इमेज मूव करेगी। अब हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट और मिरर की वेलोसिटी के साथ इमेज की वेलोसिटी कैसी होगी वो निकालें। ध्यान से देखना बेटा, मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर लेके जाते हैं, तो इमेज को देखिए, इमेज भी 5 मीटर चली। जितने टाइम में ऑब्जेक्ट चला उतने टाइम में इमेज भी चली, यानी कि जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की होगी वही वेलोसिटी इमेज की भी होगी। हम ये कह सकते हैं कि इन एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ इमेज इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन बेटा ऑब्जेक्ट चला है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इमेज चली है नेगेटिव डायरेक्शन में। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, हमने इस डायरेक्शन को मान लीजिए पॉजिटिव ले लिया। अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में चलता है तो इमेज नेगेटिव में चलती है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, दैट इज इन एक्स डायरेक्शन। चलिए बेटा और आगे चलते हैं। अब बेटा हम मिरर की बात करते हैं। लेट्स से बेटा मिरर को हम आगे की तरफ लेके जाते हैं 5 मीटर, तो इमेज कितना चलती है, -10 मीटर। ओके, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन is twice of the velocity of mirror। मिरर जितना चला उसका डबल कौन चल रही है बेटा, इमेज चल रही है। इसको अगर हम चाहें तो हम प्रूव भी कर सकते हैं, पर उससे पहले एक चीज देखिए, मिरर हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में गया तो इमेज भी हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में गई। अगर हम मिरर को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो इमेज भी कैसे जा रही है बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। और हमेशा देखिए जितना मिरर चल रहा है इमेज उसका हमेशा डबल चल रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे प्लस आएगा, the direction of image is same as direction of mirror, the velocity of direction of image is same as velocity of direction of mirror। अगर मैं x डायरेक्शन में नेट की बात करूं तो मैं कह सकता हूं इन x डायरेक्शन नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज इज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना चला बेटा उसके ऑपोजिट में चलेगी इमेज उतना ही, मिरर जितना चला उसी डायरेक्शन में इमेज चलेगी उसका डबल। तो ये बेटा आपका एक फॉर्मूला आ गया जो कि हमें एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी देगा इमेज की। ओके, आगे चलते हैं। अब बेटा अगर मुझे ये प्रूव करना हो कि कभी भी मिरर जितना चलेगा इमेज उसका डबल चलेगी, तो वो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखना। हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट मिरर से डी डिस्टेंस की दूरी पे है, तो इमेज भी मिरर से डी डिस्टेंस की दूरी पे होगी। मैं मिरर को एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ा देता हूं, मिरर एक्स डिस्टेंस आगे आ गया, तो अब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस बेटा चेंज हो गया, कितना हो गया, d-x। तो अब मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, d-x। अगर मैं पहले ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी देखूं तो वो कितनी आ रही है बेटा, 2d। अब अगर मैं बाद में ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी देखूं तो वो आ रही है 2d-x। दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं तो वो बेटा कितना आ रहा है, 2x। यानी कि इमेज हमारा कितने से मूव की है, 2x से। मिरर को हमने कितने से मूव किया, x से, तो इमेज कितने से मूव कर रही है, 2x से। यानी कि इमेज हमेशा मिरर से डबल मूव करेगी x डायरेक्शन। अब बेटा हम y डायरेक्शन में चलते हैं। y डायरेक्शन में अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाता हूं तो मिरर इमेज भी ऊपर जाती है। जितने से मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहा हूं इमेज उतने से ही ऊपर जा रही है। ओके, अगर मैं इसको वापस ले आऊं, अगर मैं मिरर को ऊपर लेके जाता हूं बेटा, तो मिरर देखिए चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए इमेज क्या रहती है, सेम जगह पर। इसका मतलब इन y डायरेक्शन में कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ इमेज
इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इमेज भी ऊपर जा रही है बेटा, तो यानी कि जो डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की है वही ऑब्जेक्ट डायरेक्शन क्या होगी इमेज की, तो बीच में क्या आएगा बेटा प्लस। तो यहाँ पे बेटा हम समराइज कर लेते हैं कि x डायरेक्शन में तो इमेज की वेलोसिटी मिरर की वेलोसिटी का डबल है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का ऑपोजिट है, लेकिन y डायरेक्शन में इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर है। अब बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपको दिया जाए कि ऑब्जेक्ट आगे की तरफ चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो आप कहोगे इमेज की वेलोसिटी होगी नेगेटिव डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, आगे चलते हैं बेटा। अगर मान लीजिए आपको कहा जाए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आगे की तरफ 4 और ऊपर की तरफ 3, तो बताओ इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो इमेज की वेलोसिटी होगी बेटा -4 i कैप एंड +3 j कैप। वेरी गुड बेटा, ये भी सही है। आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि मिरर आगे की तरफ चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो बेटा इमेज की वेलोसिटी इसकी ठीक डबल होगी, -4 मीटर पर सेकंड। चलिए बेटा आगे चलते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाए मिरर आगे जा रहा है -2 मीटर पर सेकंड से और ऊपर जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो इमेज की वेलोसिटी होगी बेटा -4 मीटर पर सेकंड, और मिरर की y डायरेक्शन की वेलोसिटी का इमेज पे कोई असर नहीं आएगा, तो इमेज की वेलोसिटी y डायरेक्शन में होगी 0। चलिए बेटा आगे चलते हैं। लेट से हमें कहा जाए कि ऑब्जेक्ट चल रहा है आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से, मिरर चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज की वेलोसिटी बताओ। तो बेटा ऑब्जेक्ट के कारण इमेज के पास वेलोसिटी आएगी 2 नेगेटिव डायरेक्शन में, और मिरर के कारण इमेज के पास वेलोसिटी आएगी ट्वाइस ऑफ इमेज वेलोसिटी ऑफ इमेज -2 टाइम्स ऑफ -3, तो ये हो जाएगा -8 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में हमारी इमेज चल रही होगी -8 मीटर पर सेकंड से। चलिए बेटा आगे चलते हैं। लेट से हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है 2 से, आगे भी जा रहा है 2 से, हमारा मिरर चल रहा है इधर की तरफ 1 से और ऊपर भी जा रहा है 1 से। आपसे इमेज की वेलोसिटी पूछी है, तो y डायरेक्शन में बेटा सिर्फ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आएगी इसके पास 2 मीटर पर सेकंड। x डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑपोजिट करके ऐड कर देंगे 2, और मिरर की वेलोसिटी का डबल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा +2 टाइम्स 1, तो हमारे पास नेट वेलोसिटी हो जाएगी 4। तो यानी कि इमेज की वेलोसिटी x डायरेक्शन में होगी -4 i कैप, y डायरेक्शन में होगी +2 j कैप मीटर पर सेकंड। अब बेटा हमने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इमेज की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। अब इमेज की वेलोसिटी निकालने का एक और तरीका भी है जो थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस में लगाया जाता है। ध्यान से देखना कैसे बेटा। जैसे कि ये क्वेश्चन, इसमें हमें कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो x एक्सिस के अलोंग चल रहा है। लेट्स से आपको कहा जा रहा है ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से x एक्सिस के अलोंग चल रहा है, तो बताइए इसकी इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। अगर बेटा हम बेसिक तरीके से सोचें, हमारे पास एक मिरर रखा हुआ है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इस लाइन के अलोंग जा रहा है, ये जो लाइन है जिसके अलोंग की ऑब्जेक्ट जा रहा है वो मिरर के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो इसकी इमेज बेटा नीचे बनेगी और वो इमेज भी इसी लाइन के अलोंग ही जाएगी, और इस इमेज का एंगल भी मिरर के साथ कितना बनेगा बेटा, थीटा। तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मिरर के साथ जितने एंगल पे ऊपर की तरफ जा रहा है, इमेज उतने ही एंगल पर, मिरर के साथ उतने ही एंगल पर नीचे की तरफ जाए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिरर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इमेज भी मिरर के साथ कितना एंगल बनाएंगे, थीटा। अब बेटा हम अपने पुराने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है x एक्सिस के लोग, तो x एक्सिस मिरर के साथ कितना एंगल बना रही है बेटा, 30 डिग्री। तो जो इसकी इमेज होगी बेटा, वो भी मिरर के साथ 30 डिग्री के एंगल पर ही मूव करेगी। ध्यान से देखना बेटा, जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा आगे की तरफ जा रहा है तो इमेज हमारी मिरर के साथ 30 डिग्री पीछे, मिरर के पीछे की तरफ उस लाइन के अलोंग जाएगी। और अगर हमसे बोला जाए कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर 2 है तो इमेज की वेलोसिटी भी बेटा कितनी होगी, 2। इसको अगर मैं चाहूं तो अब आई कैप जे कैप में ब्रेक कर सकता हूं। ये वाला एंगल बेटा हम कह सकते हैं कि पूरा एंगल कितना होगा, 60 डिग्री,
तो ये हो जाएगा 2 cos 60 और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 2 sin 60। तो बेटा इमेज की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वो हो जाएगी 2 cos 60। cos 60 होता है बेटा 1/2, 1 मीटर पर सेकेंड या 1 आई कैप, 1 आई कैप, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी बेटा +√3 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो बेटा दो तरीके हैं आपके पास इमेज की वेलोसिटी निकालने के। एक तरीका है आपके पास कि आप उसको एक्स और वाई में ब्रेक कर दीजिए। दूसरा तरीका है आप इस तरह से सोचिए कि जिस एंगल पर ऑब्जेक्ट चल रहा है मिरर से आगे, उतनी ही एंगल पर इमेज चलेगी मिरर से पीछे। आज की इस वीडियो के लिए बेटा इतना ही। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमेजेस फ्रॉम मल्टीपल मिरर्स। थैंक यू बेटा। जय बालाजी।